बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं है। हर चीज़ है फिर भी खुशी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कोच किया है पूरी दुनिया में। मेरे पास ऑनलाइन कोचिंग के लिए लोग आते हैं, लिटरली उनके पास सब कुछ है। अगर आप ये सोचते हो ना कि पैसा आ जाएगा और हमें खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, पैसा एक फैक्टर है, लेकिन पैसा ही आपको खुशी देगा, आप टोटली गलत सोचते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी कोच किया जिनके पास एटलीस्ट पैसा तो था ही नहीं, लेकिन इतना था कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी हो रही थी। डेली वेजेस पे वो काम कर रहे थे, बट वो खुश थे। डिप्रेशन की रीज़न कोई और थी, लाइफ में कोई और चीज़ थी जो उनको तंग कर रही थी। पैसा आपको खुशी नहीं देता, सिर्फ पैसा। हाँ, पैसा एक फैक्टर है, एक आंसर है जो आपको पैसा खुशी दे सकता है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ खुशी देता तो खुशी तो फिर सिर्फ अमीरों के पास होती। लेकिन आज की रिसर्च में अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा गरीब लोग जो होते हैं, अगर उनको आप जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं बेसिक अगर वो दे देते हो तो वो अमीरों से ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा, लिटरली जो मैंने खुद पे रख के देखी है। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया है, ये मैंने उनकी ज़िंदगी से ये निचोड़ निकाला है। और एक बात याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी को आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। अगर आप कामरान शरीफ साहब से नाराज़ हो जाते हैं कि उन्होंने आपको फ्री कोचिंग नहीं की, उनको आपको वक्त नहीं मिला, तो आप गलत करते हैं। हमारी वीडियोस टोटली फ्री हैं, आप इनको देखें। अगर आप इनको देखेंगे, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप खुद पे अमल करते हैं, आप जानते हैं कि प्राइवेट टाइम किसी का भी फ्री नहीं हो सकता, तो 1-on-1 कोचिंग फ्री नहीं हो सकती। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमल करने वाले जो है ना, वही अपनी ज़िंदगी को जीतते हैं। ये बात अगर मेरी वजह से कोई ठीक होता तो सबसे पहले मेरे घर वाले ठीक होते। लिटरली मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ या अपने घर वालों की बुराई कर रहा हूँ। मैंने अपने घर वालों को अक्सर देखा है कि वो चीज़ें जो होती हैं वो टोटली गलत कर रहे होते हैं, और वो उसी चीज़ की वजह से उनको सज़ा भी मिल रही होती है। वो परेशानी में भी होते हैं, प्रॉब्लम में भी होते हैं। मैं रोक रहा होता हूँ, मैं परेशान हो रहा होता हूँ उनके लिए, लेकिन वही बात वो बार बार कर रहे होते हैं और उससे उनको जो है वो तकलीफ़ हो रही होती है। वो तकलीफ़ सिर्फ उनको ही नहीं, मुझे भी हो रही होती है, बिलखसूस मेरी माँ को। जब आप अपने से बड़े किसी को समझाते हो, वो नहीं समझता, दुख तकलीफ आपको होती है। आप काश माँ बाप अपनी औलाद का दिल चीर के देख सकते कि जिस तरह वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ना, तो औलाद उनसे 100 गुना ज़्यादा उनसे जो है वो अपनी माँ बाप से मोहब्बत करती है। लेकिन दुख होता है जब माँ बाप गलत कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप उन्हें बताते हो वो ये सोचते हैं कि ये तो छोटे हैं, इनको क्या पता। तो ये बात 110% सच है, हकीकत है कि अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को बदलना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा, और 110% जो है ना वो खलूस नीयत के साथ ये सब करना पड़ेगा, तो ही आप इन चीज़ों से निकलोगे। अगर आप ये सोचो कि जी कामरान साहब ने मुफ्त वक्त नहीं दिया और कामरान साहब बहुत बुरे इंसान है, ये तो फिर सोचते रहो। थैंक यू सो मच आपका। आप इसको जितना मर्जी सोचो। ज़िंदगी में खुशी वही हासिल करता है जो उस खुशी की कीमत अदा करता है। हर चीज़ की कीमत है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। सांस की भी कीमत है। अगर आप सांस भी ले रहे हो ना, तो इसकी भी कीमत है, उसकी भी आप कीमत अदा करते हो। बहुत से लोगों में बहुत सी चीज़ें मिस देखी हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। अगर आपने इन चीज़ों पर अमल कर लिया, यकीन करें आप अपना हर लम्हा खुशी से गुजारेंगे। हर खुशी से मुराद ये नहीं कि आप हर टाइम लाफ्टर क्रिएट कर रहे हो। एक ये नहीं होगा आपकी ज़िंदगी के मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। खुशी खुश रहने का नाम है, खुश होने का नाम नहीं है कि कोई इंसिडेंट्स आया तो मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। नहीं, हर वक्त खुश रहना, पुरसकून रहना, इत्मीनान में रहना, एंजाइटी फ्री रहना, ये है वो स्टेट कि जिस स्टेट में हमें ना तो कोई डिप्रेशन है, ना तो कोई एंजाइटी है, ना तो कोई परेशान कर रही है, ना कोई फियर है, ना कोई स्ट्रेस है। उस जगह पे हम जिस जगह पे हैं, उस जगह का नाम है खुशी की हालत। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ और पहली चीज़ मैंने अक्सर लोगों में मिस देखी है, वो है शुक्रगुजारी की आदत। लिटरली मैंने बहुत लोगों में शुक्रगुजारी की आदत को देखा ही नहीं है। पैसा है, हर चीज़ है, शुक्रगुजार नहीं है, और वो जानते ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो उनको दिया है वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। और हो सकता है कि उसके लिए लोग कितना तड़प रहे हैं, कितना तरस रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है। दुनिया में जितनी भी दुनिया के लोग हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहता है कि मेरे पास 100% है। हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने मिस रखा है। 10%, 20%, 30%, 40%। और वैसे भी मोमिन के लिए ये दुनिया जो है ये एक जंगल की मानिद है, एक जहन्नुम में रहने की मानिद है, जन्नत की मानिद नहीं है।
तो ये यही सब कुछ सोच लेना ये टोटली गलत सोच है। दूसरी चीज़, हम लोग अच्छे गिवर नहीं हैं। मैंने अच्छे गिवर्स को हमेशा हंसते देखा है। अच्छा गिवर कौन सा होता है? जिसे अल्लाह ताला ने दिया और वो अल्लाह के बंदों पे खर्च करता है। ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर है कि अल्लाह ताला ने मुझे जितना दिया है मैं उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और ये मेरा सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं खुश रहता हूँ। मेरे पास जितने भी लोग कोचिंग के लिए आते हैं मैं उनके अंदर ये आदत डाल देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि बांटो, अल्लाह के दिए में से अल्लाह के बंदों पे बांटो। एक बंदे को मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार कर्ज़े हुस्ना दिया करो, ऐसा कर्जा जिस पे आप ना सूद लो ना प्रॉफिट लो, लोगों की मदद करो। खरबपति बंदा था। अब उसने क्या किया, उसने एक बंदे को 5,000 रुपये का कर्जा दे दिया। अब वो 5,000 रुपया जब तक उसने वापस नहीं किया उस बंदे को, वो बार बार उसे फ़ोन करता रहा। और मैंने उसे कहा कि यार और किसी को भी कर्जा दो, तो कहता जी पहले वाले ने कर्जा मुझे 6 महीने बाद माफ़ किया था। लिटरली ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। आपको अल्लाह ने जो पैसा दिया ना, इस एक एक रुपए का आपसे हिसाब होना है। और इस पैसे को अगर आप अल्लाह के बंदों पे खर्च नहीं करते ना, तो मत सोचें कि आपकी जो है वो होगी, अल्लाह ताला फिर पकड़ेगा। आप जितनी आपकी इनकम है एटलीस्ट 10 to 20% उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आप 1 करोड़ कमाते हो तो 10 लाख तो अल्लाह की राह में खर्च करो, 20 लाख तो खर्च करो। और ये ना सोचो कि अगर आप 1 करोड़ कमाते हो और 1,000 दे दिया अल्लाह की राह में तो ठीक कर दिया। ये जो भाई थे, इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये कंजूस बहुत थे। इनकी इस आदत को बड़ी मेहनत के बाद मैंने ख़त्म किया। दुनिया में आप देखो, दुनिया में अभी आप गूगल सर्च करते हो, रिसर्च देखते हो, वर्ल्ड जो हैप्पीनेस को काउंट करते हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जो सबसे खुशहाल मुल्क है ना, उनमें सबसे जो टॉप 5 हैं उनमें नंबर 1 है फिनलैंड। उसके बाद आता है डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन। ये सारी कंट्रीज़ हैं, आप टॉप 5 देख लो, ये सारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब मैं ये बात नहीं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हो सकता है उनकी इकोनॉमीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो दुनिया की सबसे जो दुखी तरीन और सबसे कम जो है वो खुशहाल कंट्रीज़ है ना, जिनके लोग सबसे कम खुश हैं, वो सारी की सारी मुसलमान आ जाते हैं उनमें। फिर क्यों? क्या मुसलमानों को ये नहीं पता कि हमारे पास अगर दौलत नहीं होगी तो हम खुश नहीं हैं, अगर हमारे पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं तो हम खुश ही नहीं है? नहीं, मोमिन के लिए ये ज़िंदगी जन्नत नहीं है, उसको गुजरना पड़ना है, लेकिन उसको खुश रहना पड़ना है। डिप्रेशन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप में डालती है वो है खुशी। अगर आप खुश नहीं तो आप सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हो। उसके बाद आती है वक्त। अगर आप चाहते हो ना आप रोज़ खुश रहो तो अपने लिए वक्त निकालो, 2 घंटे तो एटलीस्ट निकालो। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वक्त निकालो, उसको बेहतर करने के लिए वक्त निकालो। उसमें आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को कसरत से याद करो, आगे जो भेजना है उसके लिए वक्त निकालो। दोस्तों से मिलो, फैमिली मेम्बर से मिलो, जो लोग आपने नाराज़ किए हैं उनसे मिलो। इनसे मिलने से आपको डोपामिन मिलेगा, आपको सेरोटोनिन मिलेगा, आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो बढ़ेगा। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग अच्छे मिलने मिलाने वाले होते हैं, जो लोग अच्छा सदका खैरात करने वाले होते हैं, वो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में कम जाते हैं, क्योंकि उनके ऑक्सीटोसिन बड़े बूस्ट होते हैं, डोपामिन बड़ा बूस्ट होता है, सेरोटोनिन बड़ा बूस्ट होता है, और जो है वो इंडोर्फिन्स बड़े रिलीज होते हैं। तो आप भी यार ये सब करो। आगे आती है पैसे की बात। पैसा, हम लोग अपने ऊपर पैसा खर्चने से डरते हैं कि नहीं जी नहीं, करोड़ों रुपया पड़ा है अलमारियों में, लाखों रुपया पड़ा है अलमारियों में, अपने ऊपर नहीं खर्चना। अपने ऊपर तो भाई खर्चना ही नहीं, अपनी सेहत के ऊपर तो खर्चना ही नहीं है। मेरे पास लिटरली मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजिस्ट, वो अक्सर कहती हैं कि अगर हम किसी बंदे को कहते हैं ना कि सर आपको 10 सेशंस की ज़रूरत है, तो वो 2 सेशंस लेके कहता जी बस ठीक है मैं ठीक हो गया, बस ठीक है मैं ठीक हो गया। और अगर वो कोई साइकोलॉजिस्ट उसको कहती है कि आपको आफ्टर 3 डेज़ बाद आपको सेशन लेना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से कहता है कि ये जी पैसे बनाने के लिए कर रहा है। भाई पैसे तो वो बना ही लेगी किसी ना किसी तरीके से। आपको एक चीज़ जो बताई जाती है एटलीस्ट उसे सोचो तो सही कि आप कर क्या रहे हो। और ये जो थोड़े से पैसे आप बचा के आप समझ रहे हो आपने बहुत बड़ा मार लिया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अपनी खुशी से पैसे काट दिए, और वो पैसे आप किसी फजूल काम में लगा लोगे, पिज़्ज़ा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, शवारमा खा लोगे, उसकी आपको कोई चीज़ नहीं होगी। हमारी खुशी की सबसे पहले जो चीज़ है ना वो हमारी अपनी ज़ात है। अगर हम खुद को ही कहते हो जी हम पैसा नहीं खर्चेंगे, तो फिर आप मत सोचो कि आपको कोई और आके ठीक करेगा। आगे बात आती है हंसना। हंसना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो यही गलती करते हैं, हंसते ही नहीं है, खुशी नहीं होते। दिन में 10, 15, 20 मिनट तो हंस सकता है इंसान।
खुशी की आदत तो डाल सकता है। लाफ्टर थेरेपी के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप हंसने की अहमियत जान जाओगे ना और जानना चाहते हो तो पहले आप वो वीडियो देख लो, आप हैरान हो जाओगे हंसने के कितने बेनिफिट है। मैं ये नहीं कहता हंसते ही रहो पागलों की तरह, लेकिन एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तो हंसो दिन में, खुद को रिलैक्स तो रखो। हमारी डाइट आगे आती है बात, हमारी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, आप तो आपका जिस्म ही सुनना है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंड, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस ठीक से काम ही नहीं करेंगे। डाइट बड़ी ज़रूरी है। डाइट कैसी होनी चाहिए? आपके खुशी के हार्मोन को बूस्ट करने वाली। वो कौन से हैं? आपका डोपामीन, आपका सेरोटोनिन। ये दोनों को बूस्ट करने के लिए मेरी वीडियो बनी हुई है कि कौन सी डाइट का आप इस्तेमाल करें और कौन सी डाइट का आप इस्तेमाल नहीं करें। आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैंने अपनी माँ से सीखी वो ये थी कि लाइक मेरी अम्मी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब ऐसे होता है ना कि आपका हस्बैंड भी ना हो, इस दुनिया से चला जाए, और मतलब बच्चों को पालना, फिर एक मेरा बड़ा भाई जो पागल हो गया, उसके ऊपर जो बड़ा करना, इस सब के बावजूद भी मेरी माँ कभी टूटी नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मेरे माँ के पास एक मकसद था कि मैंने इन बच्चों को पालना है। एक फ्यूचर इमेज था। वो किसी भी दर्द को, किसी भी तकलीफ को ना फ्यूचर के साथ रिप्लेस कर देती थी। और यहाँ एक गलती मैंने देखी है जो वालदा ने भी कर दी और अक्सर लोग करते हैं। क्या हुआ, जब हम बड़े हो गए, पल बढ़ गए, अब हम कमाना शुरू कर दिया अपने अपने ने, तब मेरी माँ के पास कोई इमेज नहीं था, कोई इमेज नहीं था। उसके बाद वो ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गई। लिटरली आज भी जब वो ये कहती है ना, कामरान इस डॉक्टर के पास जाना या उस डॉक्टर के पास, मुझे पता होता है कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कभी इसके पास कभी उसके पास, कि उनके दिल में ना ये आए कि शायद मेरी औलाद पैसे बचाने के लिए करती है। बट आप अपनी माँ बाप को नहीं समझा सकते। दुख होता है जब मैं, चिराग तले हमेशा अंधेरा ही होता है। लोग मेरे पास कोचिंग के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों की प्री डायबिटिक स्टेट को रिवर्स कर दिया, डायबिटिक स्टेट को रिवर्स कर दिया। अल्लाह ताला ने कराया, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ एक रोड मैप दिया कि यार इस पे चलो, इस पे कामयाबी है। वही चीज़ जो अपनी वालदा को बताता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ जो उन्होंने किया ना, तो उनका जो HbA1c था पहले 10+ पे था, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू हुई है मेरी बातों पर, थोड़ा सा माइनर सा, चिन्नी सा। मैं चाहता हूँ मेरी माँ थोड़ा ज़्यादा करे, तो वो उनका अब अल्लाह का शुक्र है 8.5 आ गया। तो मैं उनको एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वो निकल सकती हैं, ख़ुद को कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा परेशान हो जाती हैं। उनके पास अब कोई फ्यूचर इमेज नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ देने की, कि मैं कहता हूँ अम्मी ये जो आपका छोटा बेटा है, जब इसकी शादी होगी आप ज़रा सोचिए इस पर कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे। ये तो उनकी एक आवाज़ होती है, पता नहीं उतनी देर तक ज़िंदा रहेंगी कि नहीं। ये चीज़ है। और लिटरली अगर आपके माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और अगर आप उनको एक इमेज दे सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ, मेरी टोटल रिसर्च का कंक्लूजन यही है कि आपके पास एक इमेज होता है ना, वही आपको ज़िंदा रखता है। आप शायद इस बात को मानो या ना मानो, आपके पास फ्यूचर का इमेज आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदा रखता है। खुद से मोहब्बत करने की आदत, खुद से मोहब्बत करने की आदत डाल लो, खुद की कदर करने की आदत डाल लो। अपने लिए सबसे बेस्ट चूज़ करो। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए ही, नहीं, अपने लिए सबसे बेस्ट चूज़ करो। ऐसा है, बीवी के आपने 10,000 के कपड़े खरीद लिए, बच्चों के आपने 10,000 के कपड़े खरीद लिए, और अपने लिए 500 रुपये की शर्ट खरीद ली। वाह जी वाह, सही है। तो फिर तुम्हारा जो है ना 500 वाली सोच ही सोचेगा कि भाई ये इस बंदी की औकात ही 500 वाली है। नहीं, आप जब सबके लिए अच्छी चीज़ खरीद रहे हो तो खुद के लिए बुरी चीज़ क्यों खरीद रहे हो? खुद को बुरा क्यों ट्रीट कर रहे हो? पैसा किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए भी लगाओ। खुद को भी, ऐसे ऐसे मल्टी मिलेनियल लोग कोचिंग के लिए आते हैं ना, दुख होता है कि सबको खुश कर रहे हैं, खुद को दुखी कर रहे हैं। खुद को खुश करने की आदत आपको हमेशा जो है वो आगे रखेगी। एक्सरसाइज, वॉक और जल्दी सोने की आदत। अगर आप जल्दी नहीं सोते तो मत सोचो कि आप खुश रहोगे ज़्यादा देर, क्योंकि आपका जो है ना वो केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वॉक नहीं करते, वॉक आपके खुशी के हार्मोन को बूस्ट करती है, एक्सरसाइज आपके खुशी के हार्मोन को बूस्ट करती है। लिटरली एक रिसर्च में देखा गया कि जब आप वॉक को हटके जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, थोड़ी इंटेंस किस्म की, मैं अक्सर जिनको कोच करता हूँ मैं कहता हूँ थोड़ी सी इंटेंस एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा, आपका कोर्टिसोल लेवल बूस्ट होगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि कोर्टिसोल से आप जिम करोगे, दूसरी चीज़ जो आपका होगा वो आपका शुगर लेवल नीचे आएगा। आपकी शुगर जो हर टाइम बढ़ी रहती है ना, ये नॉर्मलाइज होगी थोड़ी ज़रा। आप समझे कि आप अगर 5-10 मिनट का इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पे सबसे बेहतरीन चीज़, लास्ट पे, सीखते रहो यार। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, वो मुझसे पूछता है कि आप क्या हो, तो मैं कहता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। आप ज़िंदगी में सीखते रहो।
आप जितनी देर सीखते रहोगे ना, आप उतने खुश रहोगे। जब आप ये कह दोगे ना कि मैं सीख चुका हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आप आजमा के देख लेना, आप अपनी लाइफ को रीबैक करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, जब आप स्टूडेंट थे आप कितने खुश थे, क्योंकि उस वक्त आप एक सीखने के प्रोसेस में थे। जो बंदा सीखने के प्रोसेस में होता है ना, वो ज़्यादा खुश रहता है, वो ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी को जीता है। मेरी बातें हो सकता है आपको कुछ हटके लगती हों, कुछ आउट ऑफ टॉपिक लगती हों, कुछ लगता हो कि यार ये क्या पागलों वाले फ़लसफ़े देते हैं, बट लिटरली दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और मेरा एक्सपीरियंस शायद कि वो हो कि जो आपको किताबों में ना मिले। किताबें हर किसी ने अपने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं, और बहुत सी किताबें अभी लिखनी बाकी हैं। तो वो जो बहुत सी किताबें अभी लिखनी बाकी हैं, उनमें से है मेरा एक एक्सपीरियंस। तो इन पे अमल करें। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखेगा और आपके जुड़े हर रिश्ते को खुश रखेगा। और प्लीज़ मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, दिल खोल के सदका करो यार, खैरात करो, लोगों में बांटो, ईद आने वाली है। मैं यकीन करो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, बच्चे ख़ास तौर पे, यार मेरी बच्चों के साथ ऐसी कोऑर्डिनेशन है ना कि आपकी सोच है। मैं हर बच्चे के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता हूँ, और यही मेन रीज़न है कि अल्लाह मुझे खुशी देता है। खुशी बांटने से आती है, संभालने से नहीं आती। सारी दौलत इकट्ठी कर लो, कुछ भी नहीं जाना। जो सात चीज़ जानी है वो अमाल है, उसकी फ़िक्र करो। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। मकसद एक ही है कि पूरी दुनिया को जो है वो हम अवेयरनेस दे सकें कि वो कैसे अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी 1-on-1 लाइव कोचिंग चाहिए पेड, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।